शुक्र है ड्राइवर की जान बच गई, वैसे तो नुकसान का। बारिश आई है रात को और यहाँ पे तो प्रोग्राम बड़ा है, बड़ा नहीं है अभी तक। हमारा रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद बाबू सुल्तान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बाबू विलेज वाइब्स। अल्लाह के करम और फजल और शुक्र के साथ मैं ठीक और उम्मीद करता हूँ आप सब भी ठीक ठाक होंगे, खैर खुश होंगे, जहाँ पे होंगे खुश होंगे। तो आज का मज़ेदार ब्रांडिंग व्लॉग होने वाला है। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो व्यूज़ मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन लाजमी प्रेस कर लीजिए। तो आपको बैकग्राउंड से अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ। तो मैं व्यूज़ आज आया हूँ मुरब्बे, और मुरब्बे हम आज क्या काम कर रहे हैं वो भी आपसे शेयर करते हैं। तो ये सामने आप दरख्त देख रहे होंगे जो सो रहे हैं आराम से, क्योंकि ये हमने जनाब जड़ से उखेड़ दिए हैं, काट दिया है इनको। और क्यों काटा है वो भी आपसे शेयर करते हैं। तो ये व्यूज़ हमने यहाँ पे लगाई थी ज्वार सदाबार हाईब्रिड, जिसको ज्वार बोलते हैं, सदाबार चलने वाली, तकरीबन 5-6 साल आराम से चल जाती है। तो ये वो हमने लगाई थी, उसमें ये चंद पौधे थे किन्नू के और कुछ खटियाँ थी। तो वो हम इसको जनाब काट रहे हैं क्योंकि ये फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा दे रहे थे। तो इस वजह से हम जनाब ये इसको काट रहे हैं, और काट कैसे रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं बस। तो इससे पहले जनाब हम छोटी छोटी जो शाखें हैं वो काटेंगे, फिर जो सामने कई पड़ी है कई से हम जनाब इसको ऐसे खाई बना के फिर इंशाल्लाह इसको ब्लेड कोलाड़ी से काटेंगे। ये कुछ जनाब काट के वहाँ पर रखे हैं, वो इंशाल्लाह लेके जाएंगे ट्रैक्टर के साथ, क्योंकि हाथ से तो हमारी हिम्मत इतना काम नहीं करती हम लेके जाएं। अभी जनाब ये कुछ रहते हैं तो अभी लगे हुए हैं, इंशाल्लाह आज के दिन में हो जाएंगे। नुकसान की बात कर रहे थे तो नुकसान इसका ये था, 14-15 पौधे बनते थे। तो यहाँ पे पूरा जनाब 4 कनाल इन्होंने अपना रकबा, कनाल वैसे ही रकबा पड़ा था, ना इसमें जनाब कपास ना कमान ना कोई और फसल नहीं काश्त कर सकते थे, क्योंकि सही से हल नहीं लगते थे और ट्रैक्टर तंग होता था। तो हम सोच रहे हैं कि ये जनाब काट के तो अब यहाँ पे कोई कमांद या फिर कपास लगा दें ज़मीन तैयार करके, और ये हम ख़त्म करने वाले हैं, मतलब ज्वार जो है ये ख़त्म कर देंगे, क्योंकि चारा वैसे भी हम काश्त करते हैं तो वही चारा हम रूटीन में हम काश्त करेंगे। तो ये जो हमारे हिसाब में तो ये चारा नहीं बना, क्योंकि मेहनत ज़्यादा है और चारा कम बनता है। तो अभी फ़िलहाल जनाब काटते हैं पौधा, क्योंकि अभी तकरीबन 6 पौधे और खड़े हैं जो हमने काटने हैं आज के दिन में, फिर इंशाल्लाह रूटर लगाना। ये काफ़ी मेहनत वाला काम है, तो कहीं से भी करना पड़ता है, कुल्हाड़ी से भी। कहीं से हम मट्टी निकाल रहे हैं तो कुल्हाड़ी से जो ये इसकी जड़ें हैं, जो शाखें हैं नीचे की तरफ जाती, फिर उनसे उसको काट के तो फिर जनाब इसको ज़ोर लगा के नीचे की तरफ करेंगे दरख्त को, फिर ही जाके ये इसकी जड़ें निकलेंगी। तो सांस फूल चुका है, काफ़ी मेहनत वाला काम है, आप देख सकते हैं। बाकी वो सामने जो हमने काट के रखे हैं वो भी इसी तरह किए हैं। अभी जनाब ये काट के फिर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। तो पौधे जो कि हमने आपको बताया था कि हम आजकल निकाल रहे हैं, मतलब काट के हम ज़मीन अपनी तैयार करवानी है कपास के लिए, तो वो अभी उसी तैयारी में लगे हुए हैं। तो आज बारिश आई थी रात को, तो मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया था, तो भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी निकली हुई है। तो मैंने सोचा फसल को भी चक्कर लगा लिया जाए। तो अभी गंदम में आए हैं, तो अभी काफ़ी यार एक नुकसान हुआ है ट्राली का, जो कि आपको दिखाते हैं, लेके चलते हैं। ट्राली जनाब उलट गई थी हमारे गांव में ही, तो वो आपको जाके चल के दिखाते हैं कि अल्लाह करे। एक कॉल आई है कि वो उल्टी है, और आपको दिखाते हैं किस तरह उल्टी है, और आपको जो है कुओं पे लेके चलते हैं तो दिखाएंगे। अल्लाह करे ज़्यादा नुकसान ना हुआ हो, क्योंकि हमारे गांव की जो गलियां हैं वो बहुत तंग है और खस्ता हालत है, उनकी हालत बहुत ही ख़राब है। तो सुना है वहाँ से गुजरने लगी थी तो ट्राली वो जनाब एक खाई में गिरी है,
तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो आपको लेके चलते हैं वहाँ पे और दिखाते हैं कि कितना नुकसान हुआ है, तो साथ रहिएगा। तो इस फसल की बात करते चलें तो फसल माशाल्लाह ठीक खड़ी है अल्लाह पाक के करम से। इस दफ़ा अल्लाह पाक बरकत डालेगा, जिस तरह रहमत अब्र रहमत रात को हुई है इस तरह हमारे पे रहमत बरसाएगा रब ताला और हमारी फसल ठीक ठाक हो जाएगी। अल्लाह पे उम्मीद रखनी चाहिए और अपने रब पे भरोसा रखना चाहिए, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो जिस इंसान की नज़र उसकी कामयाबी पे होती है तो उसको मंजिल मिल ही जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही फसल माशाल्लाह अच्छी खड़ी है। तो अभी चलते हैं जनाब, आपको दिखाते हैं वहाँ पे पौधे भाई लोग निकाल रहे हैं, तो वो भी दिखाते हैं सामने। चलते हैं जनाब। तो ये पहुँच आए हैं जनाब उस जगह पे जहाँ पे ट्राली उल्टी है। तो अभी कुछ ही देर पहले ट्राली उल्टी है और अभी कुछ लोग पहुँच चुके हैं और लोग शुगल मेले के तौर पे जनाब पहुँच रहे हैं यहाँ पे देखने के लिए। तो हमें भी पता चला तो हम भी पहुँच आए हैं। हमने सोचा व्यूअर्स को भी बता दें कि तो अभी आपको भी दिखाते हैं कि इसकी वजह क्या बनी थी उल्टने की। तो अभी जिस तरह ड्राइवर हज़रात पहले बता रहा था कि जनाब यहाँ पे आगे से कीचड़ था और सामने जो आप नज़र देख रहे हैं सामने में पानी भी खड़ा है और इस साइड पे जनाब नाली थी। तो नाली को बचाते बचाते तो आगे जनाब खाई में गिर गई थी। तो मैंने सोचा ये वाली जगह जहाँ पे ट्राली गुजर रही है यहाँ से बच जाएगी, क्योंकि दूसरी साइड पे पानी था, पानी में अगर चली गई तो ज़्यादा ख़तरा है। पानी को बचाते बचाते जनाब खाई में गिर गई। अभी जनाब निकालने की कोशिश करेंगे, देखते हैं किस तरह निकालते हैं। आप भी साथ रहिएगा। ये एक जो दोनों टायर हैं नीचे वाले बिल्कुल धंस चुके हैं, ऊपर वाले आप देख रहे हैं वो बिल्कुल। तो अभी भाई जो ड्राइवर है वो अभी गन्ने के ऊपर जो जिससे टाइट किया जाता है, जिसको तार एक लोहे की तार बोलते हैं, वो जनाब अभी खोल रहा है ताकि वो खोलेंगे और खोल के फिर इसको गन्ना या इसको नीचे उतार लेंगे या फिर दूसरी ट्राली पे अनलोड करेंगे, जहाँ से अनलोड करके दूसरी ट्राली पे लोड करेंगे। अब देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन आपको ये सामने नज़र आ रहा होगा यहाँ से बिल्कुल खाई थी, ये जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सामने खाई है। तो उस साइड से पानी था, इस साइड से खाई थी। तो पानी बचाते बचाते खाई में गिर गए। तो ड्राइवर का इसमें कोई कसूर तो नहीं है वैसे सोचा जाए तो, लेकिन कसूर यही हम तो कह सकते हैं कि यहाँ से गुजारना ही नहीं चाहिए था, रास्ता और एक इख्तियार करना चाहिए था। ये रास्ता ही गलत था ट्राली के लिए, साफ ज़ाहिर सी बात है। यहाँ पे रात को बारिश हुई है और बारिश के बाद जनाब यहाँ पे इतना कीचड़ होता है कि बाइक गुजारना भी मुश्किल हो जाता है और ड्राइवर हज़रात जनाब ट्राली गुजारने की सोच रहे थे, इम्पॉसिबल बात थी। तो खैर जो भी था, अब जो होना था वो तो हो गया। अभी शुगर मेले के तौर पर साहब हज़रात जनाब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, इसको ये करना चाहिए था, इसको वो करना चाहिए था। कुछ कह रहे हैं जनाब ये तो हमने कहा था कि गिर जानी है, ये हमने कहा था उलट जानी है। तो हर बंदे की अपनी राय, लेकिन नुकसान तो बेचारे का हो गया। कुछ अब पैसे ले जाएंगे अनलोड करने वाले और कुछ ट्रैक्टर का नुकसान, कुछ टाइम का नुकसान। तो नुकसान ही है भाई जनाब। कुछ गन्ने खाने वाले भी आ गए हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है, आपसे भी शेयर करते हैं। जनाब देखें उन बेचारों की ट्राली उलट गई है और ये गन्ने के लिए लड़ रहे हैं। कुछ नहीं होता, उन बेचारों का तो हो जाना है, लेकिन गन्ने वाले तो आज मज़े करेंगे। गांव वाले गन्ने तो खाते हैं इसी खुशी में। बाकी अभी वो सोच रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं कि अभी दूसरी ट्राली मंगवाते हैं। तो अभी जिस तरह जनाब अपडेट मिलती है तो आपसे भी शेयर करते हैं। फ़िलहाल तो लोग इकट्ठे होके और दोस्त सबाब अपने अपने राय दे रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और काशिफ की तो अपनी है सुनने वाली और इसके तो अपने मशवरे नहीं ख़त्म होते जनाब। बारिश आई है रात को और यहाँ पे तो प्रोग्राम वाड़ा है, बड़ा नहीं अभी तक। उन्हें किस तरीके नाल ठंडा होना तो हैंडल लगा मेरे पीछे जो आप ट्राली देख रहे हैं, जब एक ट्राली से दूसरी ट्राली पे गन्ना लोड किया जा रहा है। जो ट्राली गिरी थी वो अनलोड करके और दूसरी ट्राली पे लोड करेंगे ताकि ट्राली नीचे से निकाल सकें। तो नुकसान तो काफ़ी हुआ है क्योंकि ट्राली पे टायर वगैरह बच गए हैं। तो अभी इंशाल्लाह ट्राली अनलोड करके लेके दूसरी ट्राली पे लेके जाएंगे तो फिर वो नीचे से निकालेंगे। एक तरफ खाई थी और दूसरी तरफ जनाब नाली थी। तो एक चीज़ बचाते बचाते दूसरे में गिर गए। ड्राइवर प्रेशराइज हुआ तो वो
बस क्या करें, फिर नुकसान जो होना होता है वो तो होना ही होता है, अल्लाह की तरफ से था। लेकिन 4-5 घंटे का प्रोसीजर है ये, अब अनलोड और लोड करेंगे। तो फिर इंशाल्लाह आपको मौसम की, तो मौसम की सूरत हाल आपको दिखाते हैं। आज का व्लॉग आपने पसंद किया होगा, पसंद किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ, नए सूरज के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।